दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों आज की पहली खबर है, लखनऊ विश्वविद्यालय यूजी के साथ शुरू होंगे पीएचडी दाखिले के लिए आवेदन। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस बार स्नातक के साथ साथ पीएचडी दाखिले के लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। पीएचडी का सत्र एक साल लेट चल रहा है। इसे पटरी में लाने के लिए विचार किया गया है कि जल्द ही 2020-21 की आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाए। इसके लिए डीन एडमिशन प्रोफेसर वीके मिश्रा ने गुरुवार को पत्र जारी कर 23 फरवरी तक विभागों के हेड और डायरेक्टर के शोध के लिए पीएचडी सीटों का ब्यौरा देने को कहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 2020-21 सत्र की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। विश्वविद्यालय में 45 विभागों में 70 विषय संचालित हैं। इनमें से 50 से ज़्यादा विषयों में पीएचडी दाखिले होते हैं। डीन एडमिशन ने बताया कि पीएचडी दाखिले की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और इसके साथ साथ स्नातक के साथ इसके आवेदन लेने पर विचार किया जा रहा है। सभी विभागों से पूछा गया है कि उनके यहाँ शोध के लिए कितनी सीटें हैं। ब्यौरा आते ही प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे ही ब्यौरा आएगा आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, लिपिक के 80% पदों पर होगी सीधी भर्ती। पद नाम के साथ बदलेगा वेतन बैंड। नए सिरे से पुनर्गठन के बाद वरिष्ठ लिपिक का पद नाम वरिष्ठ सहायक हो जाएगा। इसे प्रोन्नति से भरा जाएगा। इसके लिए वेतन बैंड 2400 से बढ़ाकर 2800 और पद संख्या भी 3 से 5 हो जाएगा। इसी तरह कनिष्ठ लिपिक को कनिष्ठ सहायक का पद नाम दिया गया है। साथ ही इनका वेतन बैंड 1900 से बढ़ाकर 2000 किया जाएगा। पदों की संख्या भी 12 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। इसके अलावा वरिष्ठ सहायक के स्थान पर प्रधान सहायक होंगे। इनका वेतन बैंड 2800 के स्थान पर 4200 होगा। तो अब लिपिक के 80% पदों पर सीधी भर्ती होगी, लेकिन उन्हें प्रोन्नति के द्वारा भरा जाएगा, उनका नाम बदला जाएगा और साथ ही उनका वेतन बैंड भी बदलेगा। प्रधानाचार्य पद के चयनितों की नियुक्ति की संस्तुति जल्द। पीसीएस 2018 के तहत जीआईसी प्रधानाचार्य के पदों पर औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति मिलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक सप्ताह में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति शासन को भेज देगा। प्रधानाचार्य के पद पर चयनित अभ्यर्थी इंटरव्यू के दौरान वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके थे, सो उनके चयन को औपबंधिक मानते हुए आयोग ने संबंधित अभ्यर्थियों की फाइलें रोक दी थी। बाद में अभ्यर्थियों ने आयोग में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। फाइलें शासन को भेजे जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी बृहस्पतिवार को आयोग में उन्होंने ज्ञापन सौंपा। आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने उन्हें आश्वस्त किया कि एक सप्ताह के अंदर उनकी फाइलें शासन को भेज दी जाएंगी। आश्वस्त करना अधिकारियों का, मीडिया प्रभारी का काम होता है, लेकिन काम उसी अनुसार होता है जिस अनुसार अधिकारी चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अंतर जनपदीय स्थानांतरण वाले शिक्षकों की मांगी गई जानकारी। तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में अध्यापकों के विद्यालय में पदस्थापन की जानकारी मांगी है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में उन्होंने कहा है कि जिन अध्यापकों को विद्यालय आवंटन के बाद पदभार ग्रहण कर लिया है, उनकी जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करें। तो अब अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में जिन पदस्थापन के बाद जिन्होंने विद्यालय आवंटन के बाद पदभार ग्रहण कर लिया है, उसकी जानकारी मानव संपदा पोर्टल में अपलोड करने को कहा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब स्नातक के सभी छात्र पढ़ेंगे कंप्यूटर की पढ़ाई। यानी कि 5 वर्षीय बीए एलएलबी का पाठ्यक्रम किया जाएगा संशोधित। अब छात्र कंप्यूटर की भी पढ़ाई करेंगे, साथ ही 5 वर्षीय बीए एलएलबी का कोर्स संशोधित किया जाएगा। इसमें विश्वविद्यालय की बृहस्पतिवार को हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में ऐसे ही कई बिंदुओं पर विचार किया गया। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में तय किया गया
कि नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक के सभी छात्रों के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स शुरू किया जाएगा। यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी छात्र अब कंप्यूटर की पढ़ाई भी करेंगे और बीए एलएलबी का भी कोर्स संशोधित किया गया है। विधि संकाय के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई बैठक में इस बात की विस्तार से चर्चा हुई कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालय की नीति क्या होगी। अब एक पेपर और बढ़ जाएगा जो कि होगा कंप्यूटर का, और कंप्यूटर के पेपर में सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर का एग्जाम देना होगा। इसके बाद यूजीसी नेट परीक्षा, यूजीसी नेट का फॉर्म के लिए आवेदन मई में परीक्षा होगी और जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें शिफ्ट अलग अलग आयोजन किया जाएगा। इसकी परीक्षा तिथि 2 से 14 मई तक और 14 एवं 17 मई तक है। इसके बाद यूपीपीएससी 5 परीक्षाओं के प्राप्तांक और कट ऑफ जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 5 परीक्षाओं के लिए कट ऑफ जारी कर दिए हैं, जो कि एपीओ 2019, सहायक वन संरक्षक 2015, सम्मिलित अवर अभियंता सामान्य व विशेष परीक्षा 2013, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय सेवा सहायक कुलसचिव 2014 और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा सहायक कुलसचिव 2018 शामिल हैं। इसमें आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्रा के अनुसार अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि के आधार पर प्राप्तांक एवं कट ऑफ देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जाएगा। कट ऑफ 5 परीक्षाओं का प्राप्तांक व कट ऑफ जारी कर दिया गया है। यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के अभ्यर्थी अपना डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर डाल करके कट ऑफ और प्राप्तांक देख सकते हैं। इसके बाद प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के पाठ्यक्रम को दी गई मंजूरी। पीईटी का एग्जाम का रास्ता साफ हो गया है, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग की ओर से प्रस्तावित पाठ्यक्रम की परीक्षा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। परीक्षा 2 घंटे की होगी। 100 सवालों का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में एक प्रश्न को गलत होने पर 1/4 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा अप्रैल मई में हो सकती है। आयोग के अनुसार बीती 10 फरवरी को मुख्यमंत्री के सामने पीईटी के पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर दिया गया था। 2 घंटे की परीक्षा, 100 नंबर का होगा प्रश्न पत्र, निगेटिव मार्किंग भी होगी। अप्रैल और मई में इसका एग्जाम हो सकता है। इसके बाद तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा विनियमितीकरण का तोहफा। 2 महीने गुजर गए लेकिन अभी भी किसी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं आया। संशोधित विज्ञापन आने का इंतजार लगातार प्रतियोगी छात्रों को है, लेकिन अभी भी किसी प्रकार की ना तो डेट आ रही है परीक्षा की और ना ही किसी प्रकार का कोई फॉर्म आ रहा है। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में वर्षों से तदर्थ रूप में तैनात शिक्षकों को विनियमितकरण करने की तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम के तहत शिक्षक विनियमित नहीं हो पाए थे। इसलिए अब अधिनियम के तहत नई धारा जोड़ने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। अमल होते ही 7 अगस्त 1993 को 30 दिसंबर 2000 तक तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों के विनियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। यानी कि अब 7 अगस्त 1993 से लेकर के 30 दिसंबर 2000 तक के शिक्षक होंगे विनियमित। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में विनियमितीकरण का तोहफा शिक्षकों को दिया जाएगा, जिसमें शिक्षकों को अलग से कुछ भी ना तो पेपर देना होगा, ना ही किसी प्रकार का कोई इसके बाद 3 मई में चयन बोर्ड नहीं कर सका 2 संशोधन। टीजीटी पीजीटी 2020 की भर्ती अधर पर है। 15,508 पदों के लिए आवेदन शुरू हुए थे, लेकिन 20 दिन बाद ही विज्ञापन रद्द हो गया। 3 मई में भी संशोधन करके नया विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। ये विज्ञापन रद्द किया गया है महज कुछ दिन और लेने के लिए। 2 मई होने के बाद भी किसी प्रकार की कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन उसमें अब नई शिक्षा नीति का इंतजार हो रहा है। नई शिक्षा नीति यानी कि मार्च के बाद ही विज्ञापन आने की संभावना है।
लगातार विज्ञापन आने के लिए प्रतियोगी छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आयोग के चक्कर लगा रहे हैं, बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं। ना तो टीजीटीजी विज्ञान के पेपर की डेट आई 2016 की और ना ही टीजीटी पीजीटी का कोई विज्ञापन आ रहा है। साथ ही संशोधित विज्ञापन ये आश्वासन दिया जा रहा है बोर्ड में उपस्थित अधिकारियों के द्वारा कि विज्ञापन जल्द ही जारी होगा। तो दोस्तों आज बस इतनी खबर। जो भी नए व्यूअर हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।